हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11वें अध्याय का 5वां श्लोक। हमें ध्यान रहे कि तीसरे श्लोक में अर्जुन जी से भगवान से ये कहा कि मैं आपके विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। चौथे श्लोक में उन्होंने कहा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अब इन प्रश्नों के इस स्टेटमेंट के जवाब में श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी, दैवी का मतलब जहाँ भी ये दैवी वर्ड है मतलब दिव्य, डिवाइन, और विविध रंगों वाले रूपों को देखो। यानी भगवान ने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो, आप देखो, आप समझो, आप भगवान को समझो। तो एक तरह से अर्जुन के माध्यम से भगवान हर भक्त को अपना विराट रूप दिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि मुझे साधारण व्यक्ति मत समझो, मैं एग्जिबिट कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं कितना महान हूँ। भगवान ने अपनी महानता इसीलिए दिखाई ताकि लोगों की उनके प्रति भक्ति दृढ़ हो, समझें इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य या देवता या राजा नहीं है, वे परम भगवान हैं, वे कोई अवतार नहीं है, अवतारी हैं, सब कुछ उनसे उद्भूत है। इसको समझाने के लिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन को कहा, आप देखो, नो प्रॉब्लम। अर्जुन जी ने कहा, अगर आप उचित समझते हैं तो मुझे दिखाइए। भगवान ने कहा, देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने छठे श्लोक में इसी 11वें अध्याय में कहा, हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। सबसे पहले शुरुआत भगवान ने ऐसे की, तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। यानी भगवान ने कहा बिल्कुल एक अलग ही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो स्वर्ग लोकाज में और अन्य लोकाज में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है आदित्यों के बारे में कि अदिति के 12 पुत्रों को, है ना, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, जो ये शब्द भगवान ने यूज किया आदित्य, तो प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया कि अदिति के 12 पुत्रों को, फिर आगे जो है वसुन 8 वसुओं को, फिर रुद्रान रुद्र के 11 रूपों को, अश्वनी 2 अश्विनी कुमारों को, मरुत 49 मरुतों को। तो कहने का मतलब है, और सभी देवताओं को, आश्चर्यों को भगवान कह रहे हैं मेरे इसी रूप में अभी देखो। यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो भगवान जो कहना चाहेंगे अपने विराट रूप में वो ये कि इस पूरी दुनिया में तुमने ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझ में ना हो, तो लो, सारा एक साथ आप देख सकते हो, है ना। आगे भगवान कह रहे हैं 7वें श्लोक में, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो, जो भी, उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। ठीक है ना। तुम इस समय भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो, यानी इस समय और भविष्य, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। सो एक तरह से भगवान ने भगवत गीता में ही अर्जुन को पूरा फ्यूचर बता दिया था कि क्या अभी है और क्या होने वाला है। वैसे भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को पहले ही बता दिया था कि कुछ ही लोग बचेंगे पांडवों तुम्हारे अलावा, बाकी सब इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो एक तरह से युद्ध की शुरुआत में ही युद्ध का रिजल्ट भगवान ने अर्जुन को बता दिया था। उन्होंने पहले ही कहा ना कि आप इस विराट रूप में इस समय और भविष्य में जो भी देखना चाहते हो इस विश्व रूप में दिखने वाला है। सब कुछ आपको अभी पता चल जाएगा, सब कुछ प्रेजेंट फ्यूचर सब दिख जाएगा। एक ही स्थान पर सारा चर अचर सब कुछ है ना। सो भगवान जो है अपने भक्त को इस तरह से दिखा रहे हैं। भगवान ने राम जी ने भी, याद होगा, अपनी माता को इस तरह से ब्रह्मांड दिखाए थे मुख में। सो भगवान हमेशा जब भी प्रकट होते हैं तो एक तरह से किसी न किसी भक्त पे कृपा करके ये अपना विराट रूप जो है वो दिखाते हैं। सो उस वक्त भी कौशल्या जी को वो विराट रूप दिखाया था, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप से था, मुख में ब्रह्मांड दिखाए थे। लेकिन यहाँ अर्जुन को बहुत विशाल जो है विराट रूप जो है भगवान दिखा रहे हैं। तो आगे पढ़ते रहेंगे। 11वें अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, भगवान के विराट रूप के दर्शन हो रहे हैं। तो अभी इसमें ये चलता रहेगी चर्चा, आप बने रहिए भगवत गीता के साथ। हरे कृष्णा।